हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मैं आपके साथ शोभना यादव। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बात करेंगे लालू पुत्र के लोटा कांड की। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी कारगुजारियों के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने रघुवंश सिंह के लिए लोटा शब्द का इस्तेमाल किया। अब हाल ये है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का ये लोटा पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रघुवंश बाबू को लोटा बताकर सियासी समुंदर में घिर गए तेज प्रताप। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है। एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। पत्नी से खराब रिश्ते की वजह से विरोधियों के निशाने पर लालू के बेटे। कैसा भगोड़ आदमी जिसको अच्छा क्षेत्र छोड़ करके भागना पड़ा, जहाँ कोई काम नहीं किया, 5 दिन गया नहीं, उसको माला पहनाने का काम करेंगे, उसको पूरी तरह से वहाँ के लोग हराने का काम करेंगे। मान सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। क्या चुनाव से पहले लालू की पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं लालू के बेटे तेज प्रताप? जिस तेजी के साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, अचानक उस रफ्तार में मानो ब्रेक सा लग गया है। विरोधियों की तमाम उंगली इस वक्त लालू परिवार की तरफ उठ रही है। आरोप लग रहे हैं कि लालू यादव के बेटे पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने बाकायदा पटना में पोस्टर लगाकर लालू परिवार पर निशाना साधा। पोस्टर पर लिखा है, अपने नाकारा बेटों को स्थापित करने के लिए कितनों की बलि लेंगे। यानी इस पोस्टर के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की जिस तरीके से मौत हुई है, कहीं न कहीं उसके पीछे एक मंशा थी लालू प्रसाद यादव को बेटों को स्थापित करने में, या उनका लालच था। इस तरीके से इस पोस्टर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। वैसे तो तेज प्रताप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। फिलहाल वो एक लोटा पानी की वजह से चर्चा में है और सबके निशाने पर भी। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है। एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है। पिछले महीने की 24 तारीख को तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लोटा वाला ये बयान दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद रघुवंश बाबू की तबीयत बिगड़ी और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। अब विरोधियों की ओर से कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने ये जो बेइज्जती की, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्री तेज प्रताप जी ने आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की ही नहीं थी। इसको मुद्दा बना रही है एनडीए, इसलिए कि एनडीए के नेताओं को ये आभास हो चुका है जनता के आक्रोश से कि एनडीए की लोटिया बिहार में डूबेगी। तो अब लोटिया इनकी एनडीए की डूबेगी, तो ये एक लोटा की बात को लेकर घूम रहे हैं। निधन से पहले अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान रघुवंश बाबू की कई चिट्ठियां सामने आई। चिट्ठी की सच्चाई को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी की वजह से लालू के विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिल गया और अब तो रघुवंश बाबू के नाम के जरिए राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। सोमवार को रघुवंश बाबू का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उस वक्त नीतीश सरकार के मंत्री नीरज कुमार और जय कुमार सिंह अपने साथियों के साथ नारेबाजी कर रहे थे। ईमानदार आदमी रघुवंश बाबू को नमन करो। जेडीयू के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू का हम सम्मान कर रहे हैं, लालू के यहाँ सम्मान नहीं हुआ। लालू परिवार पर हमले के लिए बीजेपी भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रही है। तो ऐसे बड़े नेता जो किसी पार्टी नहीं बिहार के नेता थे, ऐसे लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं करे, ये तो इससे घटिया बात क्या हो सकती है। यह आरजेडी की संस्कृति को बताता है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप ने पहली बार लालू परिवार की किरकिरी कराई है।
पत्नी ऐश्वर्या के साथ रिश्तों को लेकर तेज प्रताप बदनाम हो चुके हैं। लालू विरोधी इस बात को हवा देने में जुटे हैं कि लालू परिवार न तो बेटी बहू का सम्मान करता है और न ही साथ देने वाले साथियों का। बहू ऐश्वर्या का मुद्दा जेडीयू चुनाव प्रचार में भी उठाने वाला है। लालू यादव के जेल में होने की वजह से दोनों भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान है और कमान कितनी कमजोर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हाल फिलहाल में लालू की पार्टी छोड़ चुके हैं। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस। बिहार में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर ही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री झा ने आज एक्सक्लूसिव बातचीत की देवेंद्र फडणवीस से और चुनाव की रणनीति के बारे में जाना। आप भी जानिए। मेरे साथ इस वक्त बिहार के चुनाव प्रभारी बने बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस है खास बातचीत करने के लिए। सर, हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र लोग बिहार से जाते हैं कमाने के लिए। आप महाराष्ट्र से बिहार आए हैं पार्टी के लिए, विजय कमाने के लिए। 5 दिन का आपका दौरा कैसा रहा? देखिए, दौरा बहुत अच्छा रहा। बिहार में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मन लगभग बना हुआ है। बिहार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े, जो मार्जिनलाइज्ड है, ऐसे सेक्शंस को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी यही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो नीतीश जी की सरकार चली है, उस सरकार ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर आए उनका समय हो, सभी को पूरे तरीके से मदद करने का काम, आज उनके अकाउंट में पैसा देने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। उनको अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रखने का काम किया है और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की लड़ाई भी जिस प्रकार से इस सरकार ने लड़ी है, आज 90% रिकवरी रेट, देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आज बिहार का हुआ है और बिहार टेस्टिंग भी बहुत कर रहा है। करीब 1.5 लाख का टेस्टिंग प्रतिदिन बिहार में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए जो जनता है वो बिल्कुल फिर एक बार हमारी सरकार को चुनकर देगी। अपने बयान में आपने नीतीश कुमार का भी नाम लिया, पीएम मोदी का भी नाम लिया। सवाल ये है कि बिहार चुनाव एनडीए किसके चेहरे पर लड़ रही है, मोदी के चेहरे पर या नीतीश कुमार के चेहरे पर? देखिए, मोदी जी तो हमारे शीर्षस्थ नेता है, तो मोदी जी का तो चेहरा रहेगा ही, किंतु ये चुनाव जो है बिहार में हमारा गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। नीतीश जी और स्वयं पीएम साहब ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी ये क्लियरली बताया है कि बिहार का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, फिर वो बिहार का बेटा बन जाता है, फिर देवेंद्र फडणवीस मुंबई से, महाराष्ट्र से बिहार आते हैं प्रभारी बनकर, और आप कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पर बीजेपी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही। ऐसा कैसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी केवल मुझे इसलिए यहाँ भेजेगी कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी वहाँ जो मौत हुई और देश में एक प्रकार से लोगों में उसके बारे में एक भावना बनी। मुझे तो जब सुशांत की मौत भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मुझे ये कह दिया गया था कि आपको बिहार देखना है। मैं तब से यहाँ पर वर्चुअली लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये दोनों का कोई संबंध नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत इनके नाम पर हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। दुनिया सच चाहती है, भारत सच चाहता है, सच के लिए हमारा आग्रह जरूर रहेगा। बिहार में 3 बार पेपर पर लिखना है कि अपराध के बारे में जिक्र करना है जो भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी क्या एबीपी न्यूज पर यह दावा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार शुरुआत से अपराध के खिलाफ रही है, क्या यह दावा कर सकती है कि किसी का भी अगर आपराधिक बैकग्राउंड हो तो उसको टिकट नहीं देगी? देखिए, बीजेपी कभी भी आपराधिक बैकग्राउंड वालों को टिकट देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि हम लोग राजनीति को अपराधों से दूर रखें। हमारा प्रयास इस बार भी यही रहेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपने बारे में जिक्र किया है, कई मुद्दों पर उन्होंने बातें की है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ दृष्टि, एबीपी न्यूज पटना। तो चलिए अब आपको मोदी का मिथिला प्लान दिखाते हैं। जी हां, एयरपोर्ट के बाद अब दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला है। इस इलाके में लालू का MY समीकरण बेहद मजबूत है और इन तोहफों के जरिए मोदी और बीजेपी की नजर उसी समीकरण को ध्वस्त करने की है। कल हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार बिहार के लोगों को चुनावी मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट का तोहफा देने जा रही है और आज खबर यह है कि मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स बनाने को मंजूरी दे दी है।
दरभंगा के लोगों की सालों से ये मांग थी कि यहाँ एम्स का निर्माण हो। अब इस पर फैसला हो जाने के बाद 4 साल का समय लगेगा। अभी बिहार में एक ही एम्स है जो कि पटना में है। आज ही पीएम मोदी ने बिहार के लिए 541 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। चुनावी मौसम में मोदी सरकार मिथिलांचल पर खास मेहरबान है। 12 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दरभंगा में मछली और मखाना के किसानों से संवाद किया था। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से लेकर मधेपुरा, सहरसा और सुपौल तक के करीब दर्जन भर जिले मिथिला क्षेत्र में आते हैं। हर साल बाढ़ से ये पूरा इलाका त्रस्त रहता है। पिछले महीने यहाँ भयानक बाढ़ आई थी। मिथिला के इलाके में पहले कांग्रेस का दबदबा था। लालू यादव का माई समीकरण इस इलाके में मजबूत है, लेकिन ताबड़तोड़ योजनाओं के जरिए बीजेपी मिथिलांचल में लालू का समीकरण ध्वस्त करने की योजना बना रही है। बिहार में टिकट को लेकर भले ही तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। दरभंगा में एक सीट ऐसी है जहां मौजूदा विधायक के खिलाफ पार्टी का एक नेता सड़क पर मोर्चा खोले हुए है। बिहार में सीटों के लिए कैसे सियासी जंग शुरू हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस वैन से लगाइए। वैन पर बीजेपी के पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर पर बीजेपी के केंद्रीय और बिहार के बड़े नेताओं की गोले में तस्वीरें लगाई हैं। मगर वैन पर विधायक की तस्वीर नहीं है, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर गोविंद चंद्र मिश्रा के प्रचार में जुटी है ये वैन। गोविंद चंद्र मिश्रा के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये दूसरी तस्वीर देखिए। पूरे जाले विधानसभा में डॉक्टर गोविंद चंद्र मिश्रा का आदमकद पोस्टर लगाया गया है। दरअसल दरभंगा के जाले विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ बगावती तेवर अपना रखे हैं। बीजेपी के टिकट पर जाले विधानसभा सीट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद चंद्र मिश्रा। स्थानीय विधायक मुझे लगता है कि कुछ फुल टाइम, जैसे मैंने कहा कि उनको देना चाहिए। शायद वो किसी उद्योग और किसी व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि निजी व्यापार प्राथमिकता शायद उनकी रही होगी। इसलिए पिछले 1 महीना से हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर जो फॉलो कर रहे हैं कि हर दिन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 उद्घाटन हो रहे हैं। गोविंद मिश्रा की वैसे तो कोई बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो दिल्ली में सक्रिय रहे हैं। मौजूदा विधायक जीवेश मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश की लहर में भी जीते थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जैसी तस्वीर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में किस कदर एक दूसरे की टांग खींचने में नेता लगे हुए हैं। बिहार में जेडीयू ने चुनावी गीत का ट्रेलर जारी किया है, आप भी देखिए। के साथ कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहारी हैं। कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो। कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार फिर बनावा हो।